उसमें 25 जून की दोपहर 12 बजे कैनेडी स्पेस सेंटर से 4 एस्ट्रोनॉट उड़ते हैं और इन्हें लीड कर रही थी अमेरिका की पैगी विटसन, जो ऑलरेडी इससे पहले 5 बार अंतरिक्ष में जा चुके हैं, आईएसएस पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। अब इसके बाद 418 किलोमीटर ऊपर जो आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां तक की ये दूरी 28 घंटे में तय होनी थी। रॉकेट के जरिए इस ड्रैगन कैप्सूल को आसमान में ले जाया गया। ये सब जो हम लोग बातें करते हैं बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन वो सफ़र जो आपको इस पूरी दुनिया से काट रहा है, एक अजीब सी दुनिया में, एक ऐसे ग्रह में, स्पेस, खाली जगह, वायुमंडल में, वहाँ लेकर गया है। पल पल, सेकंड सेकंड का हिसाब किताब होता है, वरना कुछ भी हो सकता है। 28 घंटे का ये सफ़र था और पूरी, कम से कम दुनिया ना कहूँ तो पूरे देश की निगाहें यही थी कि शुभांशु शुक्ला इस मिशन में शामिल है और वो सुरक्षित आईएसएस पर पहुंच जाए। आज शाम से ही नासा की लाइव शुरू हुई और उसके बाद तय वक्त पर, बल्कि तय वक्त से थोड़ा पहले ही, ये स्पेस शटल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के करीब पहुंच गया। और जो सबसे अहम चीज़ होती है डॉकिंग, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो ऊपर घूम रहा है, 28,165 किलोमीटर एक सेकंड में ये चक्कर काटता है आईएसएस। 28,165 किलोमीटर की स्पीड, समझिए, 28,165 किलोमीटर को हटा भी दिया, 28,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आसमान में घूम रहा और धरती के चक्कर काट रहा है। अब उसी से जाकर इस ड्रैगन कैप्सूल को मिलना है। अगर आप किसी ट्रेन के या प्लेन के हिसाब से सोचें, आप यहाँ धरती पर बैठकर, तो एक ट्रेन सिर्फ आप राजधानी एक्सप्रेस को पकड़ लीजिए कि अगर मान लीजिए 150 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ रही है पटरी पर, और एक दूसरी ट्रेन आ रही है और वो भी 150 की स्पीड पर चल रही है, दोनों ट्रेन में आमने सामने हमें कुछ पार्सल भेजना है, कनेक्ट करना है, क्या हालत होगा। और वहाँ कहाँ 28,000 किलोमीटर की स्पीड है पर सेकंड। शाम के 4 बजे थे जब पहली अच्छी तस्वीर दिखी कि ये जो स्पेस शटल था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जाकर डॉकयार्ड से मिला। डॉकिंग शुरू हुई, डॉकयार्ड गलत बोल गया था, डॉकिंग शुरू हुई, मतलब अब इस ड्रैगन शटल को इस स्पेस स्टेशन से जाकर मिलना था दोनों को। उसके बाद एक खिड़की खुलनी थी और हमारे एस्ट्रोनॉट को अब स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल होना था। 4 बजे का टाइम था, इंडियन टाइम की बात कर रहा हूँ, जब ये नासा के उस पर लाइव चल रहा था। अब वो डॉकिंग तो हो गई, मतलब स्पेस स्टेशन से जुड़ गया, ये वही तस्वीर है। लेकिन जुड़ते ही ऐसा नहीं है कि जुड़ गया और दरवाज़ा खुला और अब सारे हमारे शुभांशु शुक्ला जी और बाकी 3 अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब जुड़ा उधर अंदर में जो पहले से स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं, हर वक्त वहाँ कोई ना कोई होता है, खाली कभी नहीं होता वो। तो उन्हें भी पता था कि हमारे 4 नए मेहमान धरती से आ रहे हैं। उन्हें पूरी जानकारी होगी, वो ज़मीन से, नासा से लगातार और एक्सियोम जो है उनके ज़रिए टच में है। अब ये हुआ कि डॉकिंग तो हो गई, अब दरवाज़ा खुलना है, मेहमानों को अंदर लेना है। लेकिन वो आम ट्रेन, प्लेन या घर का दरवाज़ा है नहीं कि बस आए और नॉक किया और खुल गया। डॉकिंग के बाद 4 बजे ये डॉकिंग हुई थी और लगभग 1 घंटा 54 मिनट लगा सिर्फ एक दरवाजे को खोलने में, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दरवाज़ा था या खिड़की कहें, जो भी, जिसके रास्ते से हमारे 4 धरती से गए नए नए मेहमानों को अंदर लेना था। लगातार उस वक्त से मैं तस्वीरें देख रहा था। एक तो वहाँ हवा में ही सब उड़ते रहते हैं, तो कभी कोई लेडी एस्ट्रोनॉट, कभी मेल, ये सब उड़ रहे हैं और उसी के बीच में जाकर जहाँ से उन्हें मेहमानों को नए अंदर लेना है, उस दरवाजे को खोलना है। लेकिन उससे पहले एक एक चीज़ कई बार चेक किया जा रहा है। उसकी वजह ये थी कि जब मेहमानों को लेकर जो ड्रैगन आया है कैप्सूल में, जिसमें बैठ कर आए, और उससे जब वो स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल हो, तो कहीं से भी कोई लीकेज ना हो, किसी तरह की हवा या कोई ऐसी चीज़ जिससे कि कुछ असर पड़े। तो एक एक चीज़, एक एक कोना, सबको चेक किया गया। 1 घंटा 54 मिनट लगा और उस 1 घंटे 54 मिनट के बाद आखिरकार 5:54, 4 बजे डॉकिंग हुई थी, 5:54 PM इंडियन टाइम दरवाज़ा खुलता है। सबसे पहले
उस ड्रैगन कैप्सूल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जो दाखिल हुई धरती की नई मेहमान, वो यही थी पैगी विटसन, क्योंकि ये इस 4 लोगों की टीम की लीडर है। लीडर मतलब ये जो कहेंगी बाकी तीनों को मानना पड़ेगा, और ये सबसे एक्सपीरियंस भी, क्योंकि ये नासा के साथ रही, नासा की तरफ से गई, फिर अलग से गई। तो चूंकि सीनियर है तो सबसे पहले स्पेस स्टेशन के अंदर उस ड्रैगन कैप्सूल से डॉकिंग के बाद पैगी विटसन दाखिल हुई। ये उसकी तस्वीर है। सेकंड मोस्ट सीनियर थे इस वक्त हमारे शुभांशु शुक्ला जी, क्योंकि वो इस ड्रैगन जिस पर गए थे इसके पायलट थे। तो सीनियरिटी के हिसाब से सेकंड नंबर उनका था, और वो दाखिल हुए, और देखिए उनके चेहरे पर खुशी, और जो अंदर मौजूद है वो कैसे अपने मेहमानों का वेलकम कर रहे हैं। इसके बाद फिर जो पोलैंड के थे वो दाखिल होते हैं। इनका नाम है स्लावोस उजान्स्की, और फिर आखिर में जो सबसे दाखिल हुए वो थे टिबोर कापू। ये चौथे थे जो इस स्पेस के अंदर दाखिल हुए। और इस तरीके से ये चारों जब उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, तो जब से ये 1998 से शुरू हुआ था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बना, 288वें विजिटर हैं ये चारों मिलाकर। अब तक इन चारों से आज पहले 4:05 से पहले 284 मेहमान यहाँ पहुँच चुके हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह चुके हैं। 285 में बनी जो अमेरिका की पैगी विटसन, और 286वां नंबर था मेहमान का जो स्पेस स्टेशन में दाखिल हुए हमारे शुभांशु शुक्ला, और इसके बाद बाकी 2, तो 288 विजिटर इस स्पेस स्टेशन में विजिट कर चुके हैं। जैसे ही ये चारों एक एक कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं, वहाँ मौजूद पहले से जो एस्ट्रोनॉट हैं उनका स्वागत करते हैं खुशी में, और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे एक लगता है वही वेलकम के लिए उन्हें एक वेलकम ड्रिंक दिया गया। हालांकि उस पन्नी को देखकर एक बार ख्याल आया मुझे, कहीं वो आम पन्ना तो नहीं है, आम रस जो शुभांशु शुक्ला लेगा, लेकिन अभी उन्होंने अपना खोला नहीं है, अभी उन्हें 14 दिन रहना है, तो आराम से खिलाएंगे पिलाएंगे। तो उन सबका वेलकम किया गया उस ड्रिंक के साथ जो पता नहीं क्या है, और हर एक ने गले लगाकर वही हवा में लहराते हुए, क्या मंजर रहता होगा और क्या फील होता होगा कि आप धरती पर चल रहे हैं, वहाँ उड़ रहे हैं, और फिर एक एक से सब खुशी से मिलते हैं। और उसके बाद अब बातें हो रही हैं, क्योंकि वो लोग भी जो एस्ट्रोनॉट हैं कब से हैं ऊपर, धरती से 4 लोग आए हैं, तो 4 और दोस्त बनेंगे, 4 और लोगों से बातें होंगी। और आज तो खैर ये स्वागत में निकल जाएगा। उसके बाद कुछ वक्त के बाद अब ये चारों जिस काम के लिए गए हैं उनका ये काम शुरू होगा। अगले 14 डेज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए इन्हें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है, जो काम उन्हें सौंपा गया है, और वो करेंगे। और शायद इनकी अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ टाइम पे हुआ, तो 14 डेज के बाद 10 जुलाई, ये जून का महीना है, 10 जुलाई शायद इनकी वापसी, 10 या 9 जुलाई को वापस धरती पर आएंगे। 41 साल बाद दूसरे अंतरिक्ष में जाने वाले, और 41 साल के अब तक के इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल होने वाले शुभांशु शुक्ला पहुंच चुके हैं। अब 14 दिन यहाँ तक वो रहेंगे। मैंने पहले भी आपको एक कहानी सुनाई है, लेकिन जिस स्पेस स्टेशन पर रहेंगे, जो देख रहे हैं आप, जो धरती के चक्कर काट रहा है, ये स्पेस स्टेशन है क्या? तो जनरली जैसे हम कहीं सफ़र करते हैं ट्रेन से, तो ट्रेन हमें कहाँ पहुँचाती है? किसी न किसी स्टेशन पर। फिर उस स्टेशन से हम अपने अपने मंजिल की तरफ जाते हैं, घरों के लिए घूमने गए तो होटलों की तरफ, या फिर एयरपोर्ट जाते हैं अगर लंबी दूरी का सफ़र है तो हम वहाँ से प्लेन पकड़ते हैं और फिर जाते हैं। तो जो रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट है, बस वही समझ लीजिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। क्यों? क्योंकि जो भी मुसाफिर वहाँ जाएगा, जो धरती से आकाश में जाएगा, कहाँ रुकेगा बेचारा? तो अमूमन जैसे हम एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, फिर वहाँ से अपनी मंजिल किसी होटल, सराय, धर्मशाला कहीं भी ठहरते हैं, तो एक तरह का स्पेस में ये एक होटल है, एक धर्मशाला है, एक सराय है, एक एयरपोर्ट कह लीजिए, एक रेलवे स्टेशन, जहाँ कुछ दिन तक मुसाफिर आएंगे और रुकेंगे, और फिर मुसाफिर आगे बढ़ जाएंगे, वापस चले आएंगे। ये स्पेस का मतलब ही होता है खाली जगह।
तो ये धरती और आकाश के बीच वो खाली जगह है जिसे हम स्पेस कहते हैं, और उसी जगह पर जो शून्य में बना हुआ ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो इंसान ने क्या क्या किया, कभी कभी गहराई में सोचा करें तो बड़ा गर्व फील होता है। तो ये अंतरिक्ष यानी स्पेस में खाली जगह है जहाँ ये बना है, और धरती से एग्जैक्ट पहले 400 किलोमीटर कहते थे, लेकिन अब जो कहा जाता है वो 418 किलोमीटर 418 किलोमीटर की ऊंचाई पर है सीधे में, अगर धरती से यूं उंगली की तरफ सीधे जाएंगे तो शुरुआत में जब इंसानों ने कहा कि अब धरती तो बहुत हो गई, आकाश को जीतो, आकाश के राज रहस्यों को जानो, तभी अब वहाँ जाकर रिसर्च करो, शोध करो, तभी ये हुआ कि वहाँ जाएंगे तो पर ठहरेंगे कहाँ, कोई ठिकाना तो होना चाहिए। इसी के बाद से ये कवायद शुरू हुई कि कुछ स्पेस में ऐसा होटल, सराय, स्पेस स्टेशन बनाना चाहिए जहाँ पे आए एस्ट्रोनॉट तो ठहरें। 1998 में पहली बार तब ये हुआ कि स्पेस स्टेशन बनना चाहिए जहाँ से जितने भी एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, गगन यात्री ये जाएं तो वहाँ ठहरें। अब ये सोचिए कि हम घर वर जो बनाते हैं वो तो ठीक है, खुली जगह पर 418 किलोमीटर ऊंचाई धरती से आसमान में जाके आपको एक होटल बनाना है, कैसे बनेगा? मतलब सलाम है इन तमाम लोगों को। तो 1998 में शुरू हुआ। शुरुआत की इसकी अमेरिका और रूस ने मिलकर, एक के बलबूते की बात नहीं थी, तो अमेरिका और रूस ने भी मिला कि चलो हम लोग ऊपर कुछ करते हैं, एक बिल्डिंग ऊपर ही बना लेते हैं। फिर इन लोगों ने शुरू किया, बाद में इसमें जापान शामिल हुआ, फिर कनाडा शामिल हुआ, फिर यूरोप की स्पेस एजेंसी शामिल हुई। इन देशों का मतलब इन देशों की जो स्पेस एजेंसी है, जैसे नासा और बाकी, तो इन लोगों ने मिलकर कहा कि हम एक होटल बनाते हैं ऊपर आसमान में, खुली जगह स्पेस में। अब बनाने के लिए सामान चाहिए आपको, तो फिर धरती से सामान जाने लगा। कार्गो के जरिए स्पेस में जितने भी मटेरियल थे वो कई खेप में, कहते हैं 100 से ज़्यादा चक्कर काटे सिर्फ स्पेस में। इस होटल के, हमारे कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारे सामान, सारे जो चीज़ें थी स्पेस स्टेशन बनाने के लिए धरती से 100 चक्कर काटे होंगे, तब जाकर वो वहाँ पहुँचा, वहाँ उसे असेंबल किया गया। असेंबल करने के बाद एक चीज़ तैयार हुई जिसे आज हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। दुनिया के बाकी देश के लोग अगर इस स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें किराया देना पड़ता है, जैसे आप होटल में पैसे देते हैं। ये दुनिया की इंसानों की बनाई सबसे खर्चीली और महंगी चीज़ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बहुत सारी दुनिया में चीज़ें बनी हैं, लेकिन इससे महंगी चीज़ आज तक नहीं बनी है। स्पेस स्टेशन को बनाने का जो खर्च आया था वो था $160 बिलियन, 160 बिलियन डॉलर। तो इससे महंगी कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ चूँकि होटल की तरह है तो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, तो यहाँ पे एक साथ एक वक्त में 6 बेडरूम है। 6 बेडरूम में एक साथ कई एस्ट्रोनॉट्स शेयर करते हैं। 2 बाथरूम है, एक जिम है और 360 डिग्री व्यू वाला एक विंडो है, जिससे आप पूरे मज़े लें। स्पेस स्टेशन में बैठकर ऊपर से, आसमान से लेकर नीचे धरती तक के आप खूबसूरत नज़ारे देखें। तो 6 बेडरूम, 2 बाथरूम, एक जिम और एक विंडो 360 डिग्री, और एक साथ इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, अपना काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और वहीं रहते हैं। और ये रहते तो हैं वहीं, लेकिन ये जो घूमता है रफ्तार तो मैं खुद ही सुनकर हैरान हूँ कि 28,160 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये ऊपर घूम रहा है धरती के ऊपर। और जो धरती के ऊपर घूमता है तो 24 घंटे में ये 16 बार धरती के चक्कर काट लेता है स्पेस स्टेशन। सोचिए, धरती के 16 बार चक्कर काट लेता है। या हम अगर ज़मीन से बात करें, यहाँ से अमेरिका जाना होता है तो 16-18 घंटे लग जाते हैं अमेरिका ट्रैवल करने के लिए, 16-18 घंटे। और जबकि वो पूरी दुनिया के 16 बार चक्कर 24 घंटे में ही काट लेता है। तो इससे भी अंदाज़ा लगाइए। अब इस स्टेशन पे, इस जैसे रेलवे स्टेशन पे ट्रैक होता है ना, रेलवे लाइन होती है कि एक स्टेशन पे कितनी ट्रेन एक बार में आगे रुक सकती है। तो जो जंक्शन है, बड़े बड़े स्टेशन हैं, बड़े जैसे नई दिल्ली है, तो उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, 14-16 प्लेटफॉर्म हैं, मतलब 16 गाड़ियाँ रुक सकती हैं। तो इस स्पेस स्टेशन पे भी एक साथ अगर बाकी सारे जो ये ड्रैगन के साथ जो आते हैं, जैसे आज हमारे सारे 4 लोग गए गाड़ी में बैठकर मान लीजिए, तो स्पेस स्टेशन पे एक साथ कितनी गाड़ियाँ आकर वहाँ रुक सकती हैं या डॉकिंग हो सकती है, उनके साथ मिल सकते हैं। तो टोटल 6 इनके डॉक पोर्ट, मतलब एक बार में 6 अलग अलग जो शटल है, स्पेस शटल, वो इस स्पेस स्टेशन से जाकर मिल सकता है। और एक साथ 6 लोग
मतलब 6 स्पेस शटल के मुसाफिर उसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। और उसी तरीके से जब वापस आते हैं तो फिर वो डॉकिंग अनडॉकिंग हो जाती है, फिर निकलते हैं, फिर वही प्रोसेस होता है और फिर वो धरती की तरफ लौटते हैं। तो इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला और उनके 3 साथी नेक्स्ट 14 डेज तक अपना एक्सपेरिमेंट, अपने रिसर्च सब कुछ करेंगे और फिर धरती पर लौटेंगे। इस बीच जब स्पेस पर वो जा रहे थे अपने सफ़र के दौरान, खाली बैठे हुए थे, तो शुभांशु शुक्ला ने हिंदी में एक मैसेज भी आसमान से भेजा है हम सारे भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। तो वो भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, एक छोटा सा संदेश मेरे सारे देशवासियों के लिए। कुछ ही देर कल 1 महीने क्वारंटीन में रहने के बाद कल हम लोग लॉन्च पैड 39 से लॉन्च हुए, जहां से पहली मून लैंडिंग, जहां से अपोलो 11 मिशन भी लॉन्च हुआ था। और इस समय स्पेस में बहुत ही ज़्यादा उत्साह, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। और जब हम लॉन्च कर रहे थे तो मेरे स्पेस सूट पे तिरंगा मेरे शोल्डर्स पे था, जो मुझे कहीं ना कहीं ये याद दिला रहा था कि मैं अकेले ये जर्नी नहीं अंडरटेक कर रहा हूँ, बल्कि आप सब मेरे साथ हैं और इस जर्नी का एक हिस्सा हैं। तो ये ISS तक जाने के लिए मेरी एक जर्नी की शुरुआत है एक तरह से। अभी हम लोग कुछ ही घंटों में ISS में डॉक करेंगे और फिर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके रहेंगे। बट कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की एक छोटा सा स्टेप पर एक बहुत सॉलिड और स्टेडी स्टेप है उस डायरेक्शन में जिस तरफ हम जा रहे हैं, गगनयान जैसे मिशन को लेके। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने, आप भी उतना ही प्राउड फील करें जितना मैं फील कर रहा हूं, बिकॉज ये सब हमारे केवल टेक्निकल एकम्प्लिशमेंट को नहीं दर्शाता है, बल्कि हमारे ये होप्स, ये हमारे एम्बिशंस, ये हमारे एस्पिरेशंस को दर्शाता है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले 14 दिनों में मेरा जो मिशन एकम्प्लिशमेंट है, जो टास्क है, वो तो मैं अचीव करूं ही, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सपीरियंस को मैं किस तरह से अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में कैप्चर करूं, ताकि मैं वापस आके आप लोगों के साथ इसे शेयर कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे थ्रू ये जर्नी एक्सपीरियंस करें और इसका हिस्सा बने। एंड चलिए अगले 14 दिन को एक्साइटिंग बनाते हैं और साथ में स्पेस में रहते हैं। धन्यवाद। और एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का। और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव है ये भी दिखाता है कि ये हमारी अपनी स्पेस जर्नी का भी एक पड़ाव है। तो मैंने बात की थी आपसे कुछ देर पहले जब मैं ड्रैगन में था, और अभी यहाँ से आगे भी बात करता रहूँगा। चलिए इस जर्नी को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं, बहुत उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं। तो मैं ये भी समझ लेता हूँ कि आप सभी मेरे साथ उत्साहित हैं। और मुझे लगता है कि अगले 14 दिन बहुत ही एक्साइटिंग जाने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये उनका संदेश था। अभी नहीं, शुभांशु शुक्ला की एक कहानी आपको बताता हूँ। बात 2001 की, चूँकि ये लखनऊ में पैदा हुए और लखनऊ में पढ़ाई की। 2001 में शुभांशु की जो बड़ी बहन थी शुचि शुक्ला, उनकी शादी थी। अब इत्तेफाक से बचपन से ही उस वक्त करगिल युद्ध और ये सारी चीज़ें देख चुके थे शुभांशु। तो इनका बड़ा मन था एयरफोर्स में जाने का, और उनको ये था कि मैं पायलट बनूं और फाइटर जेट उड़ाऊं। हर बच्चे का अपना अपना ड्रीम होता है। तो किसी ने इनसे ये कहा था कि तुमको अगर ये बनना है तो तुम NDA ज्वाइन कर लो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। वो पुणे में है। तो शुभांशु ने पता किया कैसे होता है ये, तो पता चला एग्ज़ाम होता है, क्लियर करना होता है। तो उन्होंने अपने दोस्तों से फॉर्म भरवाया, घर वालों को बताया तक नहीं। फॉर्म भर गया, उसके बाद अचानक आ गया कि ये एग्ज़ाम है। अब नसीब देखिए कि 2001 में दिसंबर का महीना, जिस दिन ये शादी होनी थी शुभांशु शुक्ला की बड़ी बहन शुचि शुक्ला की, जिस दिन बारात आनी है उसी दिन एग्ज़ाम पड़ गया। सेंटर लखनऊ में ही था, लेकिन एग्ज़ाम उसी दिन जिस दिन बड़ी बहन की शादी है, दीदी की उनकी शादी है। अब घर वालों को बताया नहीं है, क्योंकि घर वाले पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे। इनके जो फादर हैं वो यूपी में, यूपी सेक्रेटरीट से एक जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर थे, तब वहीं से रिटायर हुए। तो अब बताया नहीं शुभांशु ने किसी को
कि वो एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी हसरत ये है। और अब आ गया कि डेट और सेम शादी दोनों क्लैश कर गया, लेकिन जुनून इतना था कि कहा कि यार दिन में एग्ज़ाम दे लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा और फिर मैं वक्त पे आ जाऊँगा। अब ये निकल लिए, लखनऊ में ही सेंटर पड़ा था, जाकर एग्ज़ाम में बैठ गए एनडीए के। अब उधर वो एग्ज़ाम कम से कम 3 घंटे का तो होगा ही, आने जाने में अलग टाइम, मतलब 4-5 घंटा, और उसी दिन बहन की शादी है और वो गायब भाई, पूरा घर परेशान, जो इनके पिता हैं वो परेशान कि शादी के एंड टाइम पे शुभांशु कहाँ है। अब सब तरफ खोज हो रही है कि भाई पता करो। अब जब पता किया गया तो कहीं मिल नहीं रहा। उसके बाद अचानक 5-6 घंटे बाद, शाम होने से पहले ही, साइकिल पर एक थका हारा लड़का घर पहुंच रहा है और पूरे घर वालों की निगाहें हैं कि वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अब वो अचानक आए। अब फादर जाहिर सी बात है डांटेंगे। उन्होंने डांटा कि तुम्हें ज़रा सी भी एहसास नहीं है जिम्मेदारी का, बहन की शादी है, सारी तैयारी है और तुम गायब हो, घर वाले पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। और शुभांशु चुपचाप से अपना डांट पिता से खाते रहे, फिर माँ से भी खाई। उसके बाद उन्होंने कहा चलो अब डांट लिया, मुझे बताओ क्या क्या काम करना है। फिर वो जुट गए शादी में और शादी हो गई। अब जब ये सब कुछ हो गया तब उधर इंडिया का रिजल्ट है वो पास, अब घर वालों को बता रहे हैं। अब घर में फादर ने तो ज़्यादा कुछ नहीं डांटा, लेकिन माँ ने कहा नहीं बेटा मैं चाहता हूँ, और फैमिली में से कभी कोई गया ही नहीं था, ना आर्मी में, ना एयरफोर्स में, ना कहीं और। तो फिर भी समझाया, माँ ने कहा चलो ठीक है। अब वहाँ तक फिर भी ठीक था। अब जब एनडीए में ज्वाइन कर लिया, सब कुछ हो गया, तो फिर इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट का सिलेक्शन करना था और उसमें जो इस तरह के पायलट थे, फाइटर जेट उड़ाते हैं, उन सब से स्पेशली एप्लीकेशन मंगाई। बचपन से ये भी था कि स्पेस में भी जाना एक सपना, पायलट भी इसीलिए बने। तो उन्होंने चुपचाप से इसरो में एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया कि मैं भी इस अंतरिक्ष के मिशन में शामिल होना चाहता हूँ, हिस्सा लेना चाहता हूँ। अब उन्होंने आवेदन कर दिया। अब जब आवेदन कर दिया तो उधर से ये हुआ कि फिर सारे जो ट्रायल सब कुछ था वो शुरू हो गया, सिलेक्शन हो गया। 4 में से 2 में, फिर 2 में से फाइनल। और आज इस वक्त जब हम बातें कर रहे हैं तो उनका एक ड्रीम पूरा, इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला, और पूरे देशवासियों का आज सीना गर्व से चौड़ा है क्योंकि स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले वो पहले हमारे भारतीय हैं। तो हम सबकी यही दुआ है कि जिस काम के लिए गए हैं, जिस मकसद के लिए गए हैं, वो सब पूरा करें और फिर उसी तरीके से वापस लौटें हम सबके बीच, यही दुआ है। तो इसी दुआ के साथ आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।